पौधे का आवृत बीजी कैसे पौधे होते हैं, कैसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प निकलते हैं, ठीक है। और अनावृत बीजी पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं निकलते हैं। तो आवृत बीजी पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, जिनमें पुष्प निकलते हैं। अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं, जिनमें पुष्प नहीं निकलते हैं। तो चलिए एक हमने मान लिया कोई हमारे पास ऐसा पुष्प है, पुष्प के कितने भाग होते हैं पहले ये बताओ। चलो पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4, ठीक है। तो आंसर होता है पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला भाग देखो, पहला भाग क्या होता है, बाह्य दलपुंज। पहला क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है, ठीक है। अभी ये बताएंगे कहाँ कैसे होते हैं। पहला क्या हो गया, बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज देखो, जैसे ये एक है, क्या है, पुष्प है। ये क्या है, इसको बेटा कहते हैं पुष्पासन। ये क्या कहते हैं, पुष्पासन। पुष्पासन क्या होता है, जहां जिसपे पुष्प क्या होता है, बैठता है। पुष्प आसन मतलब, पुष्प आसन का मतलब जिसपे पुष्प क्या होता है, बैठता, उसे ही क्या कहते हैं, पुष्पासन। अब देखो ये पुष्पासन हो गया। अब ये देखो, ये पुष्पासन है, इसको कहते हैं मादा भाग, इसको कहते हैं जयांग। क्या कहते हैं, जयांग। और यहीं से जो होता है, ये होते हैं बाह्य दलपुंज। ये क्या होते हैं, ये बाह्य दलपुंज ऐसे होते हैं। इन बाह्य दलपुंजों का अगर कार्य क्या अभी बताएंगे, कार्य क्या होता है। ये बाह्य दलपुंज होते हैं, ये किस कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, हरे रंग के। बाह्य दलपुंज कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर बाह्य दलपुंज का डिस्क्राइब कर दिया जाए, देखो तो बाह्य दलपुंज कैसे होते हैं, बाह्य ये लिख लो, या पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। कौन सा भाग होता है, बाहरी भाग होता है जो कैसा होता है, जो कैसा होता है, हरे रंग का होता है। कैसा होता है, हरे रंग का होता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, आप बताओ कार्य क्या होता है, तुम बताओ इसका कार्य क्या होता है। जब फूल बंद होता है, छोटा होता है, तो उसकी सुरक्षा। हाँ, जब इसका कार्य क्या होता है, ये पुष्प की क्या करता है, रक्षा करता है। जब छोटा सा कली होता है ना, तो ऐसे बना होता है, तो ये पुष्प की क्या करता है, रक्षा करता है। तो इसका कार्य है, यह पुष्प की क्या करता है, पुष्प की रक्षा करता है, ठीक है। अब देखो दूसरा भाग कौन सा आ जाएगा, दूसरा भाग कौन सा आएगा, दलपुंज। कौन सा आ जाएगा, दलपुंज। सर इसमें दलपुंज दिखाई दे रहे हैं, अभी नहीं, क्योंकि दलपुंज अभी बनाए नहीं गए। तो देखो दलपुंज ऐसे होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। अब ये कैसे होते हैं, दूसरा भाग कौन सा हो गया, दलपुंज। दलपुंज कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, ठीक है। तो दलपुंज कैसे होते हैं, दलपुंज रंगीन होते हैं। या पुष्प का कौन सा भाग होता है, या पुष्प का दूसरा भाग होता है। कैसा होता है, दूसरा भाग होता है। और ये कैसे होते हैं, ये अच्छा ये रंगीन होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, ये कीटों को अपनी ओर क्या करते हैं, परागण हेतु आकर्षित करते हैं। किसके लिए, परागण। ये कीटों
कीटों को परागण हेतु अपनी ओर क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये इतनी बात हो गई, ये 2 पॉइंट हो गए। अब चलो तीसरा पॉइंट देखिए, इसको रफ करते हैं ना, इसको रफ करते हैं। अब अगला देखो, तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट देखो क्या होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहेंगे, नहीं, पुंकेसर। तीसरा भाग क्या होता है, पुंकेसर। क्या पुंकेसर इसमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे, तो पुंकेसर बनाया जाए। देखो ये पुंकेसर, ये है पुंकेसर, ये क्या है, पुंकेसर। देखो तीसरा भाग क्या है, पुंकेसर, या इन्हें पुमंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग। इनको इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोसियम कहते हैं। ठीक है, या पुष्प का कौन सा भाग होता है, या पुष्प का या पुष्प का नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है। और इसमें होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें पराग कण क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। अब पराग कण होते हैं, क्या पराग कण पूरे पुंकेसर में होते हैं, नहीं। देखो इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग होता है, ये देखो, जैसे ये एक पुंकेसर है, अभी इसका जो है और भी अनप्रस्थ काट पड़ेंगे। ठीक है, ये एक पुंकेसर है, तो इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा भाग होता है, इसको कहते हैं पराग कोष। क्या कहते हैं बेटा, पराग कोष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, योजी। ठीक है, और ये क्या होता है, पुतंतु। क्या होता है, पुतंतु। इसके कितने भाग, पराग पुमंग के कितने भाग हो गए, 3 भाग। कौन कौन से, पराग कोष, योजी और पुतंतु। ठीक है, अब पराग कोष में ही क्या रहते हैं, पराग कण रहते हैं। पराग कण कहाँ रहते हैं, पराग कोष में। कहाँ रहते हैं, पराग कोष में पराग कण रहते हैं। ठीक है, तो ये पुष्प का कौन सा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया। चौथा भाग देखते हैं, चौथा भाग कौन सा होता है, चौथा भाग जयांग। ठीक है, जयांग क्या होता है, चौथा भाग जयांग। इसको क्या इंग्लिश में गाइनोसियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइनोसियम। या पुष्प का कौन सा भाग होता है, मादा भाग होता है। कौन सा भाग होता है, मादा भाग होता है। ठीक है, अब इसमें कितने भाग होते हैं, इसमें कितने भाग होते हैं,